पिछले पार्ट में हमने देखा बट जैसे ही वो पीछे मुड़ता है और उस पे दोबारा अटैक कर देता है। यहाँ पर वो समझ चुका था कि ये लड़का नाइट राइडर्स के साथ मिला है, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कर पाता तात्सुमी उस पे अटैक करके उसके दोनों हाथों को ही काट देता है और फिर और को बिना कोई दूसरा मौका दिए तात्सुमी उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। अब अगले दिन तात्सुमी का ट्रेनिंग शुरू होता है माइन के साथ, लेकिन यहाँ पर इससे पहले कि वो लोग अपने ट्रेनिंग को शुरू कर उन्हें एक रिपोर्ट मिलता है कि कुछ लोग उनके बेस की तरफ आ रहे थे। उनके लिए यहाँ पर ये चिंता का विषय इसीलिए था क्योंकि उन्हें यहाँ पर ये नहीं पता था कि वो लोग अच्छे लोग हैं या फिर बुरे। तभी उन लोगों के पास जाते हुए ब्लेड तात्सुमी से पूछता है, क्या तुम एक बढ़िया चीज देखोगे? तात्सुमी बोलता है, हाँ बिल्कुल। और तभी ब्लेड इनकर्सिया बोलकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ब्लेड ने अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया था इन्फीरियस रेलिक। इधर आगे जाकर अकामे को वो 3 बंदे मिल जाते हैं जो उन्हीं की बेस की तरफ आ रहे थे। अकामे यहाँ पर जल्दी उनके प्लान को समझ जाता है और तुरंत ही उनके गले को काट देती है, लेकिन इससे भी उनका एक आदमी बच जाता है। बट तभी हमें पता चलता है कि अकामे के स्वॉर्ड के ऊपर जहर लगा होता है, मतलब अगर तुम उसके स्वॉर्ड के हिट से बच भी गए तो सिर्फ एक सिंगल स्क्रैच से तुम मर सकते हो। और इधर दूसरी तरफ माइन एक पहाड़ी के ऊपर से एक बंदे के ऊपर नजर रखे हुए थी, बट इससे पहले माइन उस बंदे को मार पाता उसके पीछे से आकर एक बंदा अटैक करता है, लेकिन माइन तक हिट पहुंचे उससे पहले सैली एंड में आकर उसे मार डालती है। पर इधर दूसरी तरफ लबाब गुफा के अंदर एक गुंडे को पकड़ती है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो एक लड़की निकलती है। लड़की लबाब को सिड्यूस करते हुए बोलती है कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम जो बोलोगे मैं वो सब करूंगा। बट लबाब यहाँ पर सैवेज होते हुए कहता है नो चांस, और इतना कहकर वो उसे खत्म कर देता है। आगे एक दूसरे जगह पर तात्सुमी और ब्लेड के ऊपर कई सारे लोग अटैक करते हैं, जिनमें से एक को तात्सुमी बड़े इजीली खत्म करता है, पर उसके बाकी सभी साथी ब्लेड के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन ब्लेड अपने नए फॉर्म में बड़े इजीली उन सभी को खत्म कर देता है। तात्सुमी तो इसे देखकर पूरी तरीके से हैरान था। खैर फिर इसके अगले दिन से शुरू होता है तात्सुमी की ट्रेनिंग। यहाँ पर उन्हें केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बेस से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन तो बाहर जाकर माइन तो बस शॉपिंग करने लगती है और इससे तात्सुमी पूरी तरीके से गुस्सा हो चुका था। वो बोलता है कि मुझे ये सब नहीं पसंद, मुझे ट्रेनिंग करना है। बट तभी माइन तात्सुमी के हाथ को पकड़कर पब्लिक एग्जीक्यूशनर के पास ले जाती है, जहाँ पर कई सारे लोगों को जिंदा टांगा गया था, और ये वही लोग हैं जो लोग हर रोज मर रहे थे। यहाँ पर ये सभी लोग थे जिन जिन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट बात किया था। खैर इसी के ठीक कुछ टाइम बाद बॉस उन सभी को एक नया मिशन देती है। इस मिशन में उन सभी को इस आदमी को मारना होगा, बट एक टीम की तरह। असल में ये आदमी पीएम का खास होता है और यही आदमी है जो कई सारे ब्रूटल क्राइम के साथ जुड़ा हुआ है। और उसी रात को माइन इस आदमी के ऊपर नजर रखी हुई थी और एक परफेक्ट मौका पाकर वो उस आदमी को मार डालती है। इस आदमी के मरते ही सभी गार्ड्स उस किलर को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। उनका ऑर्डर था कि किलर को पकड़ते ही मार डालना, लेकिन नाइट राइडर्स के बाकी मेंबर्स उन सभी गार्ड्स को एक एक करके मार डालते हैं। लेकिन इसी के दूसरी तरफ माइन तात्सुमी को अपना राज बताती है। असल में यहाँ पर माइन का जन्म हुआ था कैपिटल के बिल्कुल वेस्ट साइड में, पर कैपिटल के मेन लोग वहाँ के लोगों को पसंद नहीं करते, और ठीक इसीलिए माइन एक ऐसा कैपिटल बनाना चाहती है जहाँ पर सभी लोग बिना भेदभाव के रह सके। और ये सब कहकर जब वो दोनों अपने सभी दोस्तों की तरफ जा रहे थे, तभी उन गार्ड्स का बॉस माइन पे अटैक करता है, लेकिन एंड टाइम में तात्सुमी उसे बचाते हुए पूरा इम्पैक्ट खुद पे लेती है। माइन अब उस लीडर पे काफी सारे गोलियों से अटैक करता है, लेकिन लीडर समहाउ उन सभी बुलेट को डॉज करते हुए माइन के पास आता है। तभी तात्सुमी छुप के उस गार्ड को एक जगह पर पकड़ लेता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए माइन उस लीडर के सीने को फाड़ डालती है। और फिर इसके अगले दिन से तात्सुमी का ट्रेनिंग और भी ज्यादा हार्ड हो जाता है। वो कई सारे भारी भारी स्वॉर्ड से ट्रेनिंग करता है और इसमें इस बार उसका मदद ब्लेड भी करता है। अब इसके ठीक कुछ ही दिनों बाद उनका बॉस उन्हें एक अगला मिशन देती है, जहाँ पर उन्हें एक सीरियल किलर को मारना होगा, क्योंकि वो सीरियल किलर सिर्फ अपने मजे के लिए लोगों को मारता है। ब्लेड कहता है तो फिर ये हो ना हो वही बदनाम किलर जैंग होगा, जो सुनकर वो बॉस कहती है कि अगर ये जैंग ही है तो हम सभी को सावधान रहना पड़ेगा। आगे उसी दिन रात को वो लोग पेट्रोलिंग करते हैं, जहाँ पर अकामे के साथ तात्सुमी थी। तात्सुमी कहता है कि मुझे भूख लगी है और वो दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बंदे को सुसु आता है, इसीलिए वो वहीं पर कोने में हल्का होता है।
बट पीछे मुड़ते ही वो देखता है कि वहाँ पर उसकी दोस्त खड़ी थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि वो पहले ही तो मर चुकी थी। तात्सुमी फिर भी गधों की तरह उसके पीछे पीछे भागता है और पीछा करते हुए वो दोनों एक जगह पर आते हैं। तात्सुमी वहाँ पर अपने दोस्त को गले लगाता है, पर यहाँ पर रिवील होता है कि वो तो उसका दोस्त था ही नहीं, असल में वो उसके दोस्त के रूप में जैंग था। जैंग कहता है कि मेरे पास भी इंफीरियर रेलिक है जिसके मदद से मुझे पता चलता है कि तुम सोच क्या रहे हो, और फिर मैं उसे मैनिपुलेट करके मार देता हूँ। तात्सुमी फिर तुरंत ही जैंग पर अटैक करता है, पर इससे जैंग को जरा सा खरोच भी नहीं आता। उल्टा जैंग तो तात्सुमी के दोनों हाथों पे अटैक करता है ताकि तात्सुमी दोबारा से तलवार को ना उठा पाए, और इस अटैक के वजह से तात्सुमी लड़ने के लायक नहीं रहा। इसके बाद फिर जैंग तात्सुमी को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, बट इससे पहले कि वो उसे पूरी तरीके से मार पाता, अकामी आकर उसे बचाती है। अकामी फिर आकर जैंग पे कई सारे अटैक करती है, बट उन अटैक से जैंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जैंग उसके हर अटैक को परफेक्टली काउंटर कर रहा था क्योंकि जैंग पहले ही अकामे के हर एक अटैक को जान पा रहा था, और जल्दी ये चीज अकामे को भी रियलाइज होता है कि जैंग को हराने के लिए उसे अपने दिमाग को टोटली खाली करना पड़ेगा और एक ऐसा अटैक जैंग पे लैंड करना पड़ेगा जिसके बारे में जैंग ने कभी सोचा तक नहीं। इसके बाद अकामे एक जगह पर रुक जाती है और फिर शांत होकर जैंग पे अटैक करती है, बट सरप्राइजिंगली जैंग उस अटैक को भी ब्लॉक कर देता है, और तब जैंग अपना एक सीक्रेट रिवील करता है। इसका मतलब अगर अकामे अपने दिमाग को बंद ही क्यों ना कर ले, जैंग फिर भी उसके मसल मूवमेंट से उसके हर एक अटैक को डॉज कर सकता है। इसके बाद जैंग अपने पावर्स को इस्तेमाल करके अकामे को एक विजन दिखाता है जहाँ पर वो जिस पे अटैक कर रहा था वो उसकी बहन है। जैंग को यहाँ पर लगा था कि अकामे यहाँ पर रुक जाएगी, बट सरप्राइजिंगली अकामे तुरंत ही उस पे अटैक करती है। अकामे कहती है कि मुझे पता है मेरी बहन मुझसे कितना प्यार करती है और वो सपने में भी मुझ पे अटैक करने का नहीं सोचेगी। इसके बाद अकामे तेजी से जैंग के ऊपर कई सारे लगातार अटैक करती है, और अकामे यहाँ पर इतनी तेजी से उस पे अटैक कर रही थी कि जैंग को कुछ भी समझ नहीं आता, और फिर अकामे पहले तो उसके दोनों ब्लेड्स को तोड़ देता है और फिर एक स्लैश से उसके गले को काट देती है। यहाँ पर अकामे ने फाइनली किसी तरह जैंग को हरा दिया था। खैर अब इसके अगले दिन से तात्सुमी का ट्रेनिंग स्टार्ट होता है सैली के साथ। सैली पहले ही तात्सुमी को एक हेवी आर्मर पहनाकर पानी में फेंक देता है, और यहाँ पर तात्सुमी को अपने वेट को कैरी करना सीखना पड़ेगा।